ट्रांसफार्मर जब जल जाता है जैसे हमारे यहाँ, हम्म। तो वो जाता है बनने के लिए या फिर दूसरा बन के रखा रहता है वो आता है, तो उसमें बनाते क्या है ऐसा और जलता क्या है उसमें? ट्रांसफार्मर में देखिए बहुत सारा कंपोनेंट्स होता है। ट्रांसफार्मर के कंपोनेंट्स के बारे में, पार्ट्स के बारे में जानिए। से मनुष्य के शरीर में कितने पार्ट्स हो, हाथ पैर नाक कान, वैसे ट्रांसफार्मर का भी है। ट्रांसफार्मर में सबसे पहला जो महत्वपूर्ण होता है वो वाइंडिंग्स होती है। वाइंडिंग, कॉपर की वाइंडिंग होती है। वाइंडिंग मतलब एक दूसरे से टच नहीं होनी चाहिए। अगर एक दूसरे से टच हो गई, एक वाइंडिंग दूसरे वाइंडिंग से टच हो गई, तो उसमें इंसुलेशन जो है डैमेज हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया, उसको बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो वाइंडिंग वाइंडिंग को रिप्लेस करो या वाइंडिंग को रिपेयर करो, दो ही ऑप्शन है। तो वाइंडिंग खोलने में लगाने में बहुत टाइम जाता है उसमें। ठीक है, और वाइंडिंग के अंदर ऑयल रहता है, सिंथेटिक ऑयल होता है वो। तो ऑयल का भी प्रॉपर, सिंथेटिक ऑयल क्या होता है? सिंथेटिक ऑयल मतलब कि उसमें विद्युत प्रवाह नहीं होता, सिंपल भाषा में। अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी बोल दो कि डाल दो, तो इलेक्ट्रिसिटी वो जैसे पानी हो गया, पानी में डाल दो, इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित हो जाएगी, लेकिन जी। उसमें प्रवाहित नहीं होती है। इसलिए हम उसको यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल को। ये सब चीज़ें हैं। और भी ट्रांसफार्मर जैसे ऑयल हो गया, ओ सॉरी, ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग हो गया, ट्रांसफार्मर का ब्रीदर हो गया। जैसे हम सांस लेते हैं, वैसे ट्रांसफार्मर को भी सांस की ज़रूरत होती है। सांस बोले तो उसमें ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग्स है, वाइंडिंग्स अंदर, वाइंडिंग्स जो है गर्म होता है। जब लोड पड़ेगा तो गर्म होगा, गर्म होगा तो उसको ठंडा करने के लिए हम उसमें ऑयल डालते हैं, सिंथेटिक ऑयल। ठीक है, सिंथेटिक ऑयल वो ठंडा करता रहता है। और वो ऑयल गर्म भी होता है, तो गर्म होगा तो वो जो जो गर्म ऑयल रहता है वो ऊपर आता है, जो ठंडा ऑयल रहेगा वो नीचे रहेगा। ठीक है, तो जो वो प्रोसेस है, वहाँ से भी कुछ गैसेस निकलती हैं, वहाँ पर एयर जाएगा, तो उसके लिए ब्रीदर लगा रहता है। ब्रीदर में सिलिका जेल्स वगैरह रहते हैं। और ट्रांसफार्मर में कभी-कभी जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके लिए जो प्रोटेक्शंस, जैसे कि रिलेज हो गया, बुकोल्स रिले हो गया, ब्रीदर हो गया, उसके बाद ये पीआरवी होता है, प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है एक, उसके बाद उसका एक्सपेंशन का वेंट होता है। ऐसे सारी चीज़ें हैं। और डिफरेंशियल रिलेज, बहुत सारे रिलेज लगे रहते हैं। वो सब चीज़ें थोड़ा टेक्निकली में अंदर जाने के लिए और ज़्यादा डिस्कशन करने के लिए होगा। नॉर्मल भाषा में समझो कि बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, उसको बचाने के लिए, उसको जलने से बचाने के लिए। हाँ, उसमें कौन सा फॉल्ट्स आ रहा है उसको पता करने के लिए वो सब कंपोनेंट छोटे छोटे और लगे रहते हैं। तो जनरली इतना जानो कि वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए ट्रांसफार्मर यूज होता है। इसके अंदर वाइंडिंग होता है। वाइंडिंग जो है, दो वाइंडिंग बोल सकते हो, एक लो वोल्टेज वाइंडिंग, एक हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ब्रीफ कर रहा हूँ, लो वोल्टेज वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। और ट्रांसफार्मर अगर कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखोगे, थ्री फेज भी होता है, सिंगल फेज भी होता है। गांव में कहीं कहीं सिंगल फेज भी ट्रांसफार्मर लगा रहता है, एक थ्री फेज आता है। तो ये सब चीज़ें एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग यूज करते हैं। छोटा छोटा जो पीसीबी बोर्ड रहता है, छोटा छोटा रेडियो रहता है, मोबाइल है, उसमें भी ट्रांसफार्मर यूज होता है, छोटा वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट करने। और हमेशा ये अच्छा, एसी में होता मोबाइल है। का जो चार्जर है इसमें भी रहता है क्या? मोबाइल का चार्जर, हाँ, इसमें भी जो हमारा 230 वोल्ट रहता है उसको डीसी वोल्टेज चाहिए ना। हमारा मोबाइल एसी वोल्टेज पे चार्ज नहीं होता ना वो। उसके अंदर एडाप्टर के अंदर ट्रांसफार्मर छोटा मोटा लगा रहता है वो। एसी को एसी को डीसी में करेगा, डीसी का फिर वोल्टेज कम ज़्यादा करके वो करता है। ऐसा है। ये आपका पूरा ट्रांसफार्मर के बारे में थी जानकारी। हाँ, ट्रांसफार्मर के बारे में ऊपर ऊपर से मैं आपको बताया हूँ, अंदर अगर जाएंगे तो आपको घंटों लग जाएंगे। ठीक है, ये नॉर्मल जानकारी ये है कि कैसे काम करता है, क्या क्या उसमें नॉर्मल लगा रहता है। हम्म। अच्छा, जो इसका ऑयल रहता है, हम्म। सिंथेटिक ऑयल जिसकी बात आप कर रहे हैं, हम्म। इसको और कहाँ यूज किया जा सकता है? ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है, इसको हम अ, उस जगह पे यूज कर सकते हैं जहाँ पर हमको कूलिंग चाहिए और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो। हाँ, एज ए इंसुलेटर काम करता है ये। अब जैसे कि ट्रांसफार्मर ये हो गया, दूसरा होता है एक सीटी होता है, दूसरा पीटी होता है। सीटी सीटी मीन्स करंट ट्रांसफार्मर, और दूसरा प्रोटेक्शन टाइप पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। वहाँ पर भी क्या होता है, हम मेजरमेंट करते हैं। जैसे कि करंट कितना जा रहा है, वोल्टेज कितना जा रहा है, वो मेजरमेंट के लिए होता है, प्रोटेक्शन के लिए भी होता है। वहाँ पर भी हम ये सिंथेटिक ऑयल यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ट्रांसफार्मर के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।